हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसका पेपर पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें 2 पेपर हैं, तो एक पेपर पॉजिटिव साइकोलॉजी का है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव इमोशनल स्टेट। तो पॉजिटिव इमोशनल स्टेट सकारात्मक मनोविज्ञान में सकारात्मक संवेगों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाने लगा, इसका उपयोग होने लगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे इमोशन क्या होते हैं। इमोशन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ये इमोशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड है कि क्रोध है ना। जटिल मानसिक प्रक्रिया क्यों है, इसको समझते हैं। जब हमारे अंदर कोई इमोशन आता है या कोई इमोशन वर्ड आप बोलते हैं तो उसमें हमारा बृहद मस्तिष्क और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हाइपोथैलेमस तीनों का रोल होता है। सबसे पहले कोई भी इमोशन आता है तो सूचना कहाँ जाती है? कॉर्टेक्स पे और हाइपोथैलेमस में भी, और हाइपोथैलेमस में। ठीक, अब उसका ये सूचना एक साथ ही सारे कार्य होते हैं, कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है। और इसका दोनों का रिजल्ट क्या होता है कि ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सूचना हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गई, साथ ही हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो स्वतः चालित स्नायु मंडल है, उसमें भी तुरंत मैसेज आया और हमारी बॉडी में प्रतिक्रिया हुई। तो ये हमारा बृहद मस्तिष्क का पार्ट हो गया। और हाइपोथैलेमस में कोई भी हमारे इमोशन की सूचना गई, तुरंत हमारी बॉडी में रिएक्शन हो गया। ये सब मिलकर संवेग उत्पन्न होता है। संवेग जो इमोशन वर्ड है, इमोशन यानी कि जो हमारे अंदर है वो बाहर आए, यानी कि अंदर का जब गति धारण कर लेता है, बाहर आता है, तब वो क्या बन जाता है? इमोशन। सिर्फ एक संवेग को, जैसे आपको क्रोध आया तो क्रोध को ही संवेग नहीं कह सकते, इसमें कई प्रक्रियाएं शामिल हैं, इसलिए यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। जो क्रोध आया इसको सिर्फ हम भाव कह सकते हैं, लेकिन जब हम पूरी ये प्रक्रिया शामिल हो गई तो वो क्या हो गया? संवेग जो एक जटिल मानसिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है कि मैसेज कॉर्टेक्स में गया, हाइपोथैलेमस में एक साथ ही गया, साथ ही हमारी बॉडी में रिएक्शन शुरू हो गया। अब इसमें होता क्या? संवेग में क्या क्या चीजें जुड़ी होती हैं? संवेग में भावनाएं जुड़ी होती हैं। और उसके अलावा क्या जुड़ा होता है संवेग में? मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, है ना। सिर्फ भावनाएं नहीं, पहले भावना कोई आई, फिर उसके बाद क्या हुआ? मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, उसके बाद हो गया मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। इसके पश्चात क्या हुआ? क्रिया के प्रति, जो क्रिया है उसके प्रति आवेग उत्पन्न हुआ। इसके बाद क्या हुआ? क्रिया के प्रति आवेग। तब जाके ये संवेग बनता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है संवेग, ठीक है, जैसे वर्ड बोल देते हैं। अब क्रिया के प्रति आवेग के बाद भी परिवर्तन हो रहा है। एक निश्चित शारीरिक क्या हो रहा है? शारीरिक परिवर्तन या व्यवहार, निश्चित शारीरिक व्यवहार हो रहा है। जब इतना सब कार्य हुआ तब हमारा क्या बना? संवेग। अब क्योंकि हम लोग ये पॉजिटिव इमोशनल स्टेट पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव संवेग हमारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, है ना। संवेग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। क्योंकि हम पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ सकारात्मक संवेगों पर जोर दे रहे हैं कि सकारात्मक संवेगों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सकारात्मक संवेग हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, जबकि नकारात्मक संवेग क्या प्रभाव डालते हैं? नेगेटिव प्रभाव डालते हैं।
इसलिए हम सकारात्मक संवेग पढ़ रहे हैं। तो ये भी समझ लें सकारात्मक और नकारात्मक संवेग कौन कौन से होते हैं। अब सकारात्मक संवेग जैसे कि प्रशंसा है ना, आनंद, प्रत्याशा, ये सब हमारे क्या हो गए सकारात्मक संवेग। जबकि नकारात्मक संवेग क्या है, दुख, क्रोध है ना, डर, उदासी, ये सारे हमारे क्या हो गए नकारात्मक संवेग। सकारात्मक मनोविज्ञान हमारे सकारात्मक संवेगों को ही का मूल्यांकन कर रहा है और उनके प्रभाव का अध्ययन करता है, उन्हीं को आगे प्रभावशाली बनाने के लिए जोर देता है कि नकारात्मक संवेगों से बचकर हम सकारात्मक संवेगों की ओर बढ़ें, जिससे कि हमारा जीवन स्वस्थ हो। तो आज की क्लास में इतना। अगली क्लास में हम बताएंगे इमोशनल थ्योरी क्या, पॉजिटिव इमोशनल की थ्योरी क्या है, किसने दी है।